Hello students, good afternoon and welcome my math period. There are long time after Diwali vacation I can start the 7th chapter fractions. Okay, 7th chapter हम आज यहाँ पे start कर रहे हैं fraction. So what is the fraction? So fraction is a whole number, is not whole number. Okay, fraction जो होता है ये whole number नहीं होता है, whole number के parts होते हैं. So what will be the learning outcomes in this chapter? सो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, यानी आपको इस चैप्टर से क्या क्या सीखने को मिलेगा. फर्स्ट, अंडरस्टैंड फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ होल एंड अ ग्रुप. ओके, मतलब होल नंबर और ग्रुपिंग में किस तरीके से फ्रैक्शन बनाए जाते हैं वो हमें देखना है. लर्न टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, डिफाइन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो व्हाट इज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन. Perform addition and subtraction of like fractions. Reduce a fraction to its simplest form. And last is a convert mixed fractions into improper fractions and vice versa. Okay, तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं. सो फर्स्ट इज वार्म अप. डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग होल्स इनटू फ्रैक्शन एज डायरेक्टेड एंड शेड द रिक्वायर्ड पार्ट. ओके, कुछ फिगर्स आपको बताए गए हैं और इन फिगर्स के आगे आपको उसका फ्रैक्शन भी बताया गया है. ओके, तो इसी तरीके से इस फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, शेड भी करना होता है. ओके, तो पहले देखिए एक स्क्वायर दिया गया है, तो हमने यहाँ पे एक स्क्वायर लेते हैं. एक स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा है. ओके, अभी इसी स्क्वायर के देखो 1/4 पार्ट उसने कहा है, 1/4. ओके, 1/4. ओके, ये आपने थर्ड स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है. 1/4 मतलब एक ही स्क्वायर के आपको 4 पार्ट मेक करने हैं, तो ये हो गए आपके 4 पार्ट, 1 2 3 एंड 4. ओके, सो 1 पार्ट इज अ शेडेड. तो 1 पार्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे शेडेड करना है. तो इस तरीके से आपका ये पहला फ्रैक्शन जो हो गया ये कंप्लीट हो गया है. ओके, मतलब 1 पार्ट हमने क्या किया, यहाँ पे शेडेड किया है. ओके, उसके बाद देखिए एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के आगे आपको फ्रैक्शन बताया गया है 2/3. ओके, 2/3. अभी इसके 3 पार्ट बनाने हैं आपको. तो 3 पार्ट कैसे होंगे, यहाँ पे इसके देखिए इक्वल 3 पार्ट करने हैं, तो इक्वल 3 पार्ट. तो ये हो गए आपके 3 पार्ट, 1 2 एंड 3. ओके, यहाँ पे आपको 2 पार्ट शेड करने हैं, तो आप 2 पार्ट यहाँ से शेड कर सकते हो, एनी 2 पार्ट शेडेड. ओके, ये एक हो गया और ये एक हो गया. ओके, ये दोनों पार्ट शेड हो जाएंगे, दोनों पार्ट. उसके बाद एक सर्कल है. ओके, सर्कल के 2 पार्ट बनाने हैं, तो आप यहाँ से सेंटर से डायमीटर ड्रॉ करके आप 2 पार्ट बना सकते हो, एक पार्ट को शेड करना है. उसके बाद 3 12. अभी इसके आपको 12 पार्ट बनाने हैं. ओके, 12 पार्ट से आपको 3 पार्ट को सिर्फ शेडेड करना है. सर्कल के टोटल 8 पार्ट्स आपको डिनोट करने हैं और 7 पार्ट्स को शेड करना है. और एक फिगर है कि जिसका आपको 7 पार्ट बनाने हैं और 2 7 आपको क्या करना है, शेड करने हैं. ओके, तो हम बढ़ते अभी आगे. अ फ्रैक्शन शोज पार्ट ऑफ अ होल. द होल कैन बी अ रीजन और अ कलेक्शन. फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ होल. अंकिता ऑर्डर्ड अ पिज्ज़ा फॉर हर सेल्फ. ओके, अंकिता ने सबसे पहले क्या किया है, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है. देखिए यहाँ पे शी सैट डाउन टू ईट. ओके, पिज्ज़ा खाने के लिए वो बैठ गए हैं. दिस इज़ अ होल, इट इज़ डिनोटेड बाय 1. एक होल पिज़्ज़ा आया है यहाँ पे, ये पूरा कंप्लीट पिज़्ज़ा है. ओके, उसके बाद देखिए अ फ्रेंड जॉइन हर, शी हैड टू कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. पहले उसने क्या किया है, पहले अकेली थी. अ फ्रेंड जॉइन हर, शी हैड टू कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. ओके, 2 इक्वल पार्ट्स में उसने पिज़्ज़ा को कट किया है. then each part is called 1/2.
it is as denoted by 1 and 2. Okay, 1 and 2. Brother, they could start another friend join in it had to be cut into 3 equal parts. Okay, और एक उनका ब्रदर यहाँ पे ज्वाइन हो गया है, तो उन्होंने उसी के 3 पार्ट्स कट किए. Then each part is called 1/3. It is denoted by 1/3. Anita walked in to join them for the pizza party. So they had to divide it into 4 equal parts. इसके बाद और एक उनकी बहन यहाँ पे ज्वाइन हुई है, तो उन्होंने उसी पिज्ज़ा के 4 इक्वल पार्ट कट किए. ओके, सो ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/4. इट इज डिनोटेड बाय 1/4. सिमिलरली we can have more equal parts as under. Okay, अभी यहाँ पे देखिए 1 out of 5 equal parts is called 1/5. so it is denoted by 1/5. 1 2 3 4 5. Okay, total 5 parts and 1 part is shaded, so 1/5. then 1 2 3 4 5 और 6, so 1 out of 6 equal parts is called 1/6. Okay, 1/6. Then 1 out of 7 equal parts is called 1/7. It is denoted by 1/7. Okay. Ria had a loaf of bread which she divided into 3 equal pieces. Okay. अभी यहाँ पे देखो. Then 1 for herself and 1 each for Ritu and Aditi. But Aditi insisted on taking 2 pieces. Aditi therefore got 2 out of 3 equal parts, then which is expressed as 2/3. Then 2/3 in the language of fractions. Similarly, we may define some more fractions as under by coloring the parts. Okay, like that 1 2 3 part are shaded and 1 it is not shaded. So 3 out of 4 equal parts, 3/4. Okay, 3/4. So total part are 7. So 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so 1 2 3 4. 4 part are shaded. So 4 part are right now is the upper line and 7 after below line. Okay, that is the 4 7th. Then 5 out of 8 equal parts, 5 8s, 5 upon 8. Okay, तो इस तरीके से फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है. ओके, तो ध्यान में रखना बहुत ही सिंपल है. फ्रैक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो. शेड द फॉलोइंग फिगर्स एज पर द गिवन फ्रैक्शन. ओके, 1.5. ओके, 1/2. तो 1 पार्ट यहाँ पे शेड करना है. 1/3 है, 1/2. 1 पार्ट आपको शेड करना है. 1/4 है तो 1 पार्ट शेड करना है. और 7 8 है तो आपको यहाँ पे 7 पार्ट क्या करने, शेड करने. राइट द फ्रैक्शन फॉर द कलर्ड रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, कलर्ड रीजन. अभी यहाँ पे देखो टोटल पार्ट्स कितने हैं और कलरिंग कितने किए गए, वो आपको जहाँ पे इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही आपको लिखना है. मतलब कलर जो पार्ट रहेंगे वो आपको ऊपर लिखने. ओके, लुक एट द फिगर एंड राइट द फिगर अनशेडेड पार्ट. पहले इसमें क्या बताया मैंने आपको, जो शेडेड पार्ट है वो ऊपर लिखने. लाइक दैट 1 2 3 4 5. ओके, 6 7 8 and 9. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Okay, so 9 total parts. How many colored? 1 2 3 4 5. Okay, so 5 पार्ट क्या है, कलर है. तो 5 पार्ट को आपको सबसे पहले क्या लिखना है, ऊपर लिखना है. कलर पार्ट 5 आउट ऑफ 9, दैट इज द शेडेड. ओके, ये क्या है, शेडेड है. उसी तरीके से लुक एट द फिगर एंड राइट फ्रैक्शन फॉर अनशेडेड पार्ट. ओके, अनशेडेड पार्ट लिखने हैं, मतलब जो पार्ट शेड नहीं किए गए हैं. लाइक दैट 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ओके, तो 7 पार्ट क्या हो गए आपके, अनशेडेड. ओके, 7 पार्ट क्या हो गए, अनशेडेड. और शेडेड कितने हैं, तो 1 2 3 4 5. ओके, सो you cannot write 5, so 7 plus 5 is equal to 12. Okay, समझ में आया.
टोटल 1 2 मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 3 ज़ा 12. ओके, सो टोटल पार्ट आर 12 एंड शेडेड पार्ट इज 7. ओके, उसके बाद है राइट द फ्रैक्शन दैट मैचेस ईच नेम. ओके, राइट द फ्रैक्शन दैट मैचेस ईच नेम. 1/3, 7/9, 11/12, 20. ओके ओके, सो 1/3 आपको पता है 1/3. ओके, 1/3, 7/9. ओके, ये 7/9. उसके बाद राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड्स. ओके, वर्ड्स में लिखना है. तो पहला है 1/7 दिया है आपको. ओके, 1/7 इजी है. 1/7, 1/7. ओके, सेकेंड है 7/9, सॉरी 3/13. ओके, 3/13 इस तरीके से. और एक लास्ट है 6 नंबर, टिक द सुटेबल फ्रैक्शन. ओके, टिक द सुटेबल फ्रैक्शन फॉर द कलर्ड रीजन. ओके, इसको कलर्ड रीजन को ध्यान में रख के आपको उसको टिक करना है. ओके, 3 फ्रैक्शंस आपको दिए हैं. कलर्ड रीजन दैट इज फर्स्ट, हाउ मेनी टोटल पार्ट्स, 4 पार्ट्स एंड 2 पार्ट्स आर शेडेड. ओके, सो देन this 1 2 3. Okay, 3 total, 4 2 ज़ा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. okay, 3 part are shaded, so correct is 3 8. so 1 2 3 4. okay, then 5 6 7 8 9. okay, 4 out of 9 फर्स्ट वाला. ओके, और एक लास्ट है, तो ये आपको सॉल्व करना है. तो आज हम रुकेंगे यहीं पे. और आपका जो वर्क है वो है सेल्फ प्रैक्टिस 7th ये. ओके, एनी प्रॉब्लम एंड एनी डिफ़िकल्टीज सेंड मैसेज इन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर. ओके, तो आज हम रुकेंगे यहीं पे. गुड बाय, टेक केयर.